Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am lecturer from Government Polytechnic College Dungarpur. आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME 204 का यूनिट नंबर 5 ट्रांसमिशन ऑफ पावर का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होती है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये एक पुली है जिसके अक्रॉस बेल्ट घूम रही है। पुली नंबर 1 एंड पुली नंबर 2। जो पुली नंबर 1 है इसे कहते हैं ड्राइवर पुली, जो ड्राइव कर रही है, ठीक है, जो चला रही है। ये है पुली नंबर 2, इसे कहते हैं ड्रिवन पुली, जो कि चल रही है ड्राइवर पुली की बदौलत, ठीक है। ड्राइवर पुली चला रही है ड्रिवन पुली को, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है शाफ्ट O1 और O2 से, ठीक है। जहाँ पे हमने पॉइंट मार्क दिया है O1 और यहाँ पर दिया है O2, ठीक है। ये है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ड्राइवर पुली से होती हुई बेल्ट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, फिर यहाँ से रोटेट करती हुई ये वापस यहाँ पे क्रॉस करके इधर की तरफ आती है और फिर ये वापस इसके ऊपर घूम जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्रॉस आता है ना। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं, ठीक है। उनको ध्यान में रख के इस पुली को डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपस में रब नहीं हो, स्क्रैच नहीं हो, वियर टियर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे लेक्चर नंबर फर्स्ट जो इसका पार्ट 1 है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम यहाँ के इसके जो हमने नोटेशन दी है वो समझ लेते हैं। इसका जो केंद्र है जो शाफ्ट से जुड़ा हुआ है उसे O1 मार्क दिया है। ड्रिवन पुली पे जो शाफ्ट से कनेक्टेड है उस पॉइंट को O2 मार्क दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से जो ये जो ये लाइन एक लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से जब क्रॉस होती है बेल्ट जा रही है, जब स्ट्रेट होके जा रही है, तो यहाँ और इस वर्टिकल लाइन से जो एंगल बन रहा है उसे अल्फा नाम दिया है। हमने यहाँ पे क्या करा है, ये जो लाइन O1E है जो अल्फा एंगल बना रही है वर्टिकल लाइन से, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि समकोण खींचा, जो कि मिल रहा है पॉइंट O2 से, ठीक है। ये समकोण पॉइंट O2 से मिलता हुआ M से समकोण खींचा, ठीक है। ये एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा। किस किस के बीच में एंगल बन रहा है? ये MO2 और O1O2 के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा। यहाँ से जो ये पॉइंट है इसको नेम दिया है H, ये F, G और E, ठीक है। ये सेंटर लाइन है J के, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है त्रिज्या, यानी कि रेडियस ड्राइवर पुली की, जिसे नाम दिया है R1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी O2 के की दूरी जो कि त्रिज्या है किसकी? ड्रिवन पुली की, इसे नाम दिया है R2। O1 और O2 के बीच की दूरी को नाम दिया है X, ठीक है। ये जो ड्राइवर पुली है ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रही है। फिर ये बेल्ट इधर जा रही है और ये इसको इस तरह से घुमा रहा है, ठीक है। ये बेल्ट इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये कैसे रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से होती है बेल्ट, फिर इधर चली गई और यहाँ से ये इधर आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो अभी हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये जो बेल्ट इससे इस तरह से होते हुए पूरी रोटेट करती हुई यहाँ से फिर से इस पुली पर जुड़ रही है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। इसकी लंबाई जानने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई क्या कैसे देखेंगे? आर्क यानी चाप GJE प्लस EF प्लस आर्क FK
एच प्लस एच जी। ठीक है, पूरी बेल्ट कवर हो गई। आर्क जी जे ई प्लस ई एफ प्लस आर्क एफ के एच प्लस एच जी। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो गया इससे। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज इक्वल्स टू आर्क जी जे ई प्लस ई एफ प्लस आर्क एफ के एच प्लस एच जी। अब क्या कर रहे हैं, ये जो चाप है जी जे ई, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। इस सेंटर लाइन से इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, तो दो टुकड़ों में बट गया जी जे और जे ई। तो जी जे बराबर है जे ई के, यानी कि जी जे ई बराबर है 2 टाइम्स ऑफ आर्क जे ई के, यानी जे ई को दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी जे ई। ठीक है, उसी तरह से आर्क एच के एफ, इसकी मैं दो टुकड़े कर रही हूँ इस सेंटर लाइन से। दो टुकड़े क्या क्या हो गए, एच के और के एफ। ठीक है, तो जो एच के हैं वो बराबर है एफ के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर्क एच के एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आर्क एफ के। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई कर दिया एफ के को, दो से मल्टीप्लाई करने से एफ के प्लस के एच, तो पूरा क्या आ गया एफ के एच। फिर ये जो लाइन है ई एफ और ये जो लाइन है एच जी, ये दोनों बराबर है, तो मैं एच जी को रिप्लेस कर रही हूँ ई एफ से। तो ई एफ प्लस ई एफ कितने हो गए, 2EF। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्क जी जे ई क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ आर्क जे ई। आर्क एफ के एच क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ आर्क एफ के। और ई एफ क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। तो सब में से दो 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 कॉमन आ रहा है, तो इसे यहाँ कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, आर्क जे ई प्लस ई एफ प्लस आर्क एफ के। ठीक है, अब हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। यहाँ से जो हमने ये लंब समकोण बनाया है, ठीक है, O1, आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लंब, यहाँ पे O1M क्या है, लंब, MO2 क्या है, इसका आधार, और O1O2 है कर्ण। ठीक है, तो साइन अल्फा, ये कितना है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू लंब, लंब है O1M अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है O1O2। तो ज्योमेट्री से हमने लिखा साइन अल्फा इक्वल्स टू O1M अपॉन O1O2। O1M को अपन और क्या लिख सकते हैं, ये है O1M, इसको क्या लिख सकते हैं, O1E प्लस EM। ठीक है, और O1E की क्या वैल्यू है, O1 ही है, E है त्रिज्या। ठीक है, O1E क्या है, त्रिज्या, कौन सी, फर्स्ट पुली की, इसको डिनोट किससे किया है, R1 से। ठीक है, तो O1E क्या हो गया, R1। ठीक है, फिर है EM, EM किसके बराबर है, ये लाइन बराबर है, जो EM बराबर है FO2 के, और FO2 क्या है, त्रिज्या ड्रिवन पुली की या फिर फॉलोअर पुली की। ये त्रिज्या है, त्रिज्या को किससे डिनोट किया है, ड्रिवन पुली की त्रिज्या क्या है, R2। ठीक है, तो EM की जगह मैंने क्या लिख दिया, R2। फिर है O1O2, O1O2 क्या है, ये O1 और O2, O1O2 के बीच की दूरी को किससे डिनोट किया है, X से, तो यहाँ पे लिख दिया X। ठीक है, अभी क्या है, ये जो एंगल अल्फा है ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे साइन अल्फा लिखने की जगह मैं डायरेक्ट अल्फा लिख रही हूँ। ठीक है, तो अल्फा जो कि रेडियन में है इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय X। ठीक है, इसको अब हम आगे यूज करेंगे। अब हम देखते हैं आर्क जे ई, चाप जे ई। ठीक है, ये वाला चाप जे ई, क्या फॉर्मूला होता है, आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आर इंटू थीटा। आर होती है रेडियस और थीटा होता है एंगुलर एंगल।
ठीक है। तो अभी क्या है, हमें फाइंड करना है आर्क जेई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितनी है, R1, रेडियस कितनी है इस पुली की, R1। ठीक है, तो आर की जगह क्या लिखा, R1 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा यानी एंगल, कितना कोण बना रही है, JE, कितना कोण बना रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो है π/2 यानी कि 90 डिग्री समकोण है, प्लस अल्फा यानी पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, π/2 प्लस अल्फा। तो आर्क जेई क्या हो गया, R1 इंटू π/2 प्लस अल्फा। उसी तरह हम देखेंगे आर्क एफ के को, आर्क एफ के को। ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है π/2 प्लस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है, R2। ठीक है, तो R इंटू थीटा, R की जगह लिख दिया R2 और थीटा कितना है π/2 प्लस अल्फा। तो यहाँ से आर्क एफ के की वैल्यू आ गई R2 इंटू π/2 प्लस अल्फा। आर्क जेई आ गया, आर्क एफ के आ गया। ठीक है, बचा क्या, EF। EF की लंबाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, EF, EF किसके बराबर है, MO2 के, EF बराबर है MO2 के। ठीक है, फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। MO2 क्या बताया मैंने आपको, क्या है ये, आधार। ठीक है, O1M है लंब और O1O2 है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे MO2 फाइंड करना है हमें, EF इज इक्वल्स टू MO2। ठीक है, तो आधार, आधार का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, O1O2, तो O1O2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, O1M का स्क्वायर। तो क्या आ गया, O1O2 का स्क्वायर माइनस O1M का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, O1O2 क्या है, ये O1O2। ठीक है, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, x, तो O1O2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर है O1M, O1M क्या है, O1 प्लस E प्लस EM, O1 प्लस E कितना है, R1 और EM है R2। ठीक है, तो O1M कितना हो गया, R1 प्लस R2। तो इसको लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस आर वन प्लस R2 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। तो EF इज इक्वल्स टू, एक्स को यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ बाहर आके क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या एक्स है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी मैथ्स में, तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस R1 प्लस R2 बाय एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या है 1/2। ठीक है, अंडर रूट है, इसका मतलब इस पूरे की पावर क्या है, हाफ 1/2। ठीक है, तो जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो जो ये पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 1 माइनस के बाद जो ये टर्म आती है, कोई भी टर्म आती है उससे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EF इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस पावर कितनी थी 1/2, तो ये पावर आ गई 1/2। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे R1 प्लस R2 बाय एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये आगे से चलती रहेगी, लेकिन ये जो आगे की वैल्यू है ये बहुत छोटी है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद 1 माइनस 1/2 R1 प्लस R2 बाय एक्स का होल स्क्वायर और होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, अभी इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज मल्टीप्लाइड बाय 1 x माइनस, यहाँ x अंदर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x से x कट गया, बचा कितना, एक x नीचे। ठीक है, तो ये हो गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
2 × x। ठीक है, अब हमें लेंथ ऑफ द बेल्ट, हमारे पास EF की वैल्यू आ गई। ठीक है, आर्क JE की वैल्यू आ गई, EF की वैल्यू आ गई, आर्क FK की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज को अब हम लेंथ ऑफ द बेल्ट में यहाँ पर पुट करेंगे। लेंथ ऑफ द बेल्ट का क्या फॉर्मूला है? 2 टाइम्स ऑफ आर्क JE प्लस EF प्लस आर्क FK। ठीक है, तो यहाँ से 2 एज इट इज लिखा। आर्क JE की जो वैल्यू आई है R1 π/2 प्लस अल्फा, EF की वैल्यू आई है ये, इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, प्लस आर्क FK, इसकी ये वैल्यू है, इसको यहाँ लिख दिया। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 बाहर लिया, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? πr1/2 प्लस R1 अल्फा प्लस x माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस πr2/2 प्लस R2 अल्फा। अब 2 को मल्टीप्लाई किया इन सब से, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा πr1 प्लस R1 अल्फा मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 2R1 अल्फा प्लस 2x माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस πr2 प्लस 2R2x। ठीक है, ये फाइनली हमें प्राप्त हुआ। अभी हम लेंगे πr1 और πr2 को, दोनों में क्या कॉमन है? पाई, पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2, इसको अंदर लिख दिया। फिर हमने लिया 2R1 अल्फा और 2R2 अल्फा, दोनों में क्या कॉमन है? 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कॉमन ले लिया, बचा क्या? R1 प्लस R2, इसको यहाँ लिख दिया, प्लस 2x वो यहाँ लिख दिया, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया। फिर ये हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अल्फा आया है, इस अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 डिवाइड बाय x से। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख दिया, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2, अल्फा की जगह लिखा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय x, तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2x एज इट इज माइनस R1 प्लस R2 बाय x का R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x। ठीक है, अभी ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x, और ये 1 टाइम ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो इसमें से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? एक R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x, वो यहाँ लिख दिया, 2x एज इट इज यहाँ लिख दिया, और पाई R1 प्लस R2 एज इट इज यहाँ लिख दिया। तो हमें लेंथ ऑफ द बेल्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियस मिल गई, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x R1 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x। R1 क्या है? त्रिज्या ड्राइवर पुली की, R2 है त्रिज्या ड्रिवन पुली की, x है शाफ्ट के बीच की दूरी। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? R1 को रिप्लेस, त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है? व्यास डिवाइड बाय 2, तो R1 को रिप्लेस कर दिया D1/2 से, और R2 को रिप्लेस कर दिया D2/2 से, तो ये और दोनों में 2 कॉमन हो गया, तो 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस R1 को लिखा D1/2 प्लस D2/2, इसका क्या है? स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 बाहर आ गया, 4 यहाँ लिख दिया, अंदर क्या बचा? D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें लेंथ ऑफ द बेल्ट का फॉर्मूला मिल गया, π/2 मल्टीप्लाइड बाय D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। ये है लेंथ ऑफ द क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।